टू ऑल। सो आज का टॉपिक है डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। ये जो मैंने बनाया है ये है सोडियम पोटेशियम पंप और वो है सोडियम कैल्शियम एक्सटेंटर। तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसका वर्क होता है कि इसमें सोडियम जो है बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर आएगा। सो इसमें सोडियम बाहर गया तो उसमें सोडियम अंदर आ जाएगा और कैल्शियम बाहर चले जाएगा। तो क्या होता है अगर डिजिटलिस ड्रग जो है वो यहाँ आ जाती है तो ये सोडियम पोटेशियम पंप की साइड आ जाती है, तो उसमें क्या होता है ये पोटेशियम की साइड उसके साथ बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो अब जब उसके साथ बाइंड हो जाएगी तो पंप को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। तो जो ये पोटेशियम है इसकी इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो गई है तो सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दो कंडीशन आएगी हमारे पास, पहली आएगी हाइपरनेट्रीमिया, सेकंड वन इज़ हाइपोकैलीमिया। अब ये पंप इनहिबिट हो गया है तो इस पंप जो ये पंप है अगर ये पंप इनहिबिट हो गया तो उस पंप की भी जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी। तो जो क्या होगा सोडियम जो है वो अंदर नहीं आएगा क्योंकि जो सोडियम है वो अंदर एक्यूमुलेट हो गया है। तो इसी की वजह से क्या होगा जो कैल्शियम है वो बाहर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है तो क्या हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। हाइपर कैलीमिया हो गया, ये तीन कंडीशन आ गई, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया और हाइपर कैलीमिया। अगर यहाँ पे ये जो पोटेशियम है अगर ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगा तो जो क्या होगा उसको अपनी बाइंडिंग साइड में यहाँ पे तो क्या होगा डिजिटलिस को उसको इजीली जगह मिल जाएगी, यहाँ पे आएगा वो उसको इजीली जगह मिल जाएगी और वो बाइंड कर सकेगा और अपनी टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा। तो ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिजिटलिस टॉक्सिसिटी होती है। अब एक और दूसरा फैक्टर ये होता है ये हाइपोमैग्नीसिया। इसमें क्या होता है जो मैग्नीशियम की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन जो है वो अफेक्ट करती है पैराथायरॉयड हार्मोन में करती है तो उसको डिक्रीज़ कर देती है जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया होता है। यानी जब भी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी तो पोटेशियम की जो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन है वो उसको भी अफेक्ट करेगा। यानी मतलब ये दोनों लिंक हैं एक दूसरे से, हाइपोमैग्नीशिया हुआ तो हाइपोकैलीमिया भी होगा। और अगर ये डिजिटलिस टॉक्सिसिटी हो जाएगी क्योंकि अगर पोटेशियम कम अवेलेबल होगा तो डिजिटलिस इजीली बाइंड हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर हैं जिनके वजह से टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होती है, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीशिया। ये 4 फैक्टर्स हैं विच इंक्रीज डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी को डिक्रीज़ करेंगे तो इनके अपोजिट हो जाएंगे हाइपोकैल्सीमिया। क्योंकि अगर कैल्शियम कम हो जाएगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इतनी नहीं होगी और अगर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन इतनी नहीं होगी तो फिर डिजिटलिस टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी। मैं आपको और एक्सप्लेनेशन कर दूं कि मतलब और एक्सप्लेन कर दूं कि अगर पंप इनहिबिट हो जाता है ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ दिस ड्रग तो इसमें क्या होगा फिर और फैक्टर्स हो जाएंगे, इसमें हाइपर मैग्नीशिया हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। ये 4 फैक्टर्स हैं जो डिक्रीज़ करेगा डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी को और ये वो 4 फैक्टर्स हैं जो डिजिटलिस टॉक्सिसिटी को इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब आता है कि जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इनका जो नॉर्मल वर्क होता है कि क्या करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कांस्टेंट करके रखते हैं। लेकिन जब यहाँ पे ये पंप इनहिबिट हो गया है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके इंक्रीज़ होने की वजह से जो एक्साइटेबल मेम्ब्रेन है वो भी इंक्रीज़ हो गई। अब जब एक्साइटेबल मेम्ब्रेन इंक्रीज़ हो गई तो अरिथमिया कॉज होगा। तो इसके और एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, अरिथमिया हो गया, जीआईटी में नॉजिया एंड वॉमिटिंग और ब्रेन में लॉस ऑफ कलर परसेप्शन। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ टू ट्रीट डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। तो फर्स्ट वन इज़ इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो हम कुछ ऐसे एजेंट देंगे कि जो इनकी डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सके। सेकंड, एंटी अरिथमिक एजेंट देंगे ताकि अरिथमिया ना हो।
फिर थर्ड वन इज़ डिजॉक्सिन एंटीबॉडीज़। ये जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, ये एंटी डिजॉक्सिन इम्यूनोग्लोबिन फ्रेगमेंट से बनी होती हैं, जो अगेंस्ट डिजॉक्सिन के अगेंस्ट काम करती है, उनको उनसे फाइट करके डिजिटैलिस की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करती है। सो थैंक यू।